राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। श्री सेवक जू महाराज की जय हो। श्री सेवक वाणी की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्री सेवक वाणी जू के तृतीय प्रकरण के छंदों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 9 छंदों का श्रवण कर लिया था। आइए आज हम 10वें छंद का श्रवण करते हैं और आज हमारी ये जस विलास प्रकरण जो है, प्रताप जस प्रकरण जो है, इसका विश्राम होगा। इसके आगे हम कल से फिर चतुर्थ प्रकरण का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। आइए 10वें छंद का श्रवण करते हैं। श्री सेवक जू महाराज को प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करें और इस प्रेम का जो ये अपार सागर है इसमें हम डूब जाएं। उनसे यही प्रार्थना है। राधा वल्लभ लाल का आशीर्वाद है, गुरुदेव की कृपा है, हम ये श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वरना हमारी वाणी में कोई सामर्थ्य नहीं है इन सबको बोलने, सुनने या फिर इनका मनन ही करने की। ये तो सब गुरुदेव की कृपा है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश 10वां छंद। श्री हरिवंश धर्म जे धरहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि, ते सब हरिवंश के श्रवण सुनि जे श्री हरिवंश, मुख बरनत बाणी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को, ऐसे रसिक कृपा जो करें, तो हमसे सेवक निस्तरें, झूठ निले पावें सदा, सेवक शरण रहे गुण गाई, संतत सकल सुनुहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सर्वप्रथम तो इस बात पर विचार करना है कि श्री हरिवंश धर्म का आश्रय कौन ग्रहण करता है। यदि ये कहें कि जिनकी अनेक जन्मों की साधना सफल हो गई तो साधना भक्ति द्वारा हरिवंश नाम रति को मिल गया, यानी उनको हरिवंश नाम उनको मिला। हरिलीला रस अमृत तंत्र में शिव पार्वती संवाद में दिया गया है, जहाँ सहस्त्र जन्मों की साधना भक्ति कही है और वह भी यदि सांगोपांग बन आए तो अत्यंत कठिन दिखाई देता है, प्राय असंभव ही है। सो ये जानिए, यदि हृदय सरस है तो पिछले सुकृत फलीभूत होने का समय आ गया है। तब हृदय में उत्कंठा इच्छा जन्म लेते हैं कि भक्ति में भी सर्वोपरि रसों में माधुर में भक्ति कौन सी है जिसे मैं अपनाऊं और अद्वितीय प्रेम रस का आस्वादन करूं और परम तत्व को प्राप्त करूं। ऐसी उग्र भावना को लिए जीव कई वर्ष भटकता रहा, कहीं भी चैन नहीं मिला। फिर श्री हितजू की कृपा से राधा वल्लभ लाल के ठिकाने पर पहुंचा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिछले सुकृत इतने प्रबल होते हैं कि छोटी सी अवस्था में ही श्री हितजू कृपा कर देते हैं और कहीं भटकना नहीं पड़ता, सीधे ठिकाने पर आ जाते हैं। कहाँ? श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में, उनकी सेवा में। श्री हितजू बहुत कृपालु हैं। तृतीय, ये समझिए, जो जन्म से ही राधा वल्लभी हैं, जिनका जन्म ही श्री राधा वल्लभी परिवार में हुआ, उन्होंने इस उपासना को सहज में ही धारण किया। ऐसे भड़बागी जो होए, उनकी बधाई तो श्री सेवक जू ने करी। धन्य सुकुल जेहि जन्म भयो,
सो इसमें राधा वल्लभीय कुल और अन्य कुल में जन्म लेने वाले दोनों ही आए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि राधा वल्लभी होने भी श्री हितजू की ही अपार कृपा से ही हुआ जाता है। बिना श्री हितजू की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल की चौखट तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। जय हो। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। देखिए, हम इतने यश का गुणगान कर रहे हैं, श्री सेवक जू ने इतने प्रेम से इसको लिखा है, तो हमारे ऊपर भी हितजू की कृपा है जो हम ये सुन पा रहे हैं। देखिए, सब लोग सुन भी नहीं पाते हैं। अगर मैं ऐसे ही मतलब जनसाधारण की बात में ही बोलूं तो चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन सुनने वाले कम हैं, क्योंकि कृपा नहीं हो पा रही है। कृपा करने के लिए ही हम इस धन की वर्षा कर रहे हैं। श्री हितजू महाराज श्री हितजू महाराज ने हम पे कृपा करी, श्री सेवक जू ने हम पे कृपा करी, और हम ये जस गा रहे हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों पे हितजू की फिर कृपा हो, सबके अंदर की सोई हुई भक्ति जाग जाए। जय हो। राधा वल्लभीय धर्म को अपना के धर्मी होना, रसिक अनन्य की पदवी तक पहुंचना तो दूर की बात है। प्रत्यक्ष अनुभव में आए कि लाखों में विरले कुछ हजारों ही ऐसे हैं जिन पर श्री हितजू महाराज की कृपा होती है। श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने आते हैं, आरती करने आते हैं। उन हजारों में से कुछ ही ऐसे बड़भागी होते हैं जिनको हित धर्म समझने और धारण करने की प्रबल इच्छा जागृत होती है। बिना इधर उधर भटके श्री हित बिंदुकुल आचार्य सद्गुरु के शरणागत श्रित होते हैं। बाहर के दर्शनार्थी भक्तों की तो यहीं तक ही है, परंतु देखो, प्रभु की माया को कोई एक ऐसा पसारा है जिससे बरसों से जो वृंदावन में वास कर रहा है, उनमें भी अधिकांश को श्री राधा वल्लभ लाल की देहली नसीब नहीं है। वृंदावन में रहते हुए भी नाना प्रकार की सकामता जन्य उपासना करके जीवन शेष हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल को तो पेड़ों ही न्यारो है। जय हो। वहाँ पहुँचना ही दुर्लभ है। दर्शन भी यदा कदा ही कर लिए तो श्री वृंदावन धाम की महिमा है, ये जानिए। सदियों से ब्रज में कहावत चली आ रही है, श्री राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ सो निपट खरी हैं। सो जिन्होंने हित धर्म अपना लिया है, ग्रहण कर लिया है, उन पर श्री हितजू की अपार कृपा हुई। हितोपासना की प्रथम सीढ़ी चढ़ गए। अब तत्व तक पहुँचने की बाकी सीढ़ियाँ कितनी कठिन हैं अथवा सरल हैं, यह तो विचार करने योग्य बात है। श्री हरिवंश नाम श्री हित स्वरूप है। जैसे प्रभु और ईश्वर एक ही वस्तु के दो नाम हैं, वैसे ही श्री हित और हरिवंश अभेद हैं। इस नाम का उच्चार रटन जब प्रतीति सो होए, और जब यह नाम श्वास में चलने लगे, हर सांस में चलने लगे, हृदय में बस जाए, रोम रोम जब इससे पुलकित हो जाए, तो तब समझिए कि नाम रटाया, हमने नाम को रटा है। ऐसे प्रताप हैं नाम रटन की। इस नाम में गर्भित श्री हरिवंश की संपत्ति श्री प्रिया प्रियतम वृंदावन सखी हृदय आकाश में प्रकाशित हो जाएं। सोई सेवक जू महाराज प्रथम प्रकरण से ही नाम की महिमा कहते आ रहे हैं। यहाँ तो स्पष्ट ही कर दिया कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु के वही कहलाएंगे जो इस विमल नाम को उच्चार करे हैं और जपते हैं। बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पूर्व में भी कहा गया है कि यह प्रीति बिना कुछ भी नहीं साध सकते आप। प्रीति और प्रतीति यानी विश्वास की यह नाम सर्वोपरि है। दोनों का पूर्ण रूप से होना अनिवार्य है, अन्यथा नाम जप में ममता और अनन्यता नहीं होगी। निशिदिन हरिवंश नाम जपोगे, परंतु पूर्ण विश्वास की कमी होने से समय कुसमय जब चित्त में चलता व्यापेगी, तो पूर्व संसार आके घेर लेगा और अन्य हरि नाम को भी उपासना में सुनते चलोगे। अनन्यता नहीं रहेगी
और बिना अनन्यता के वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। सो ऐसे जो निष्दिन नाम रटते हैं उनके प्रति कहते हैं कि वे श्रवणों द्वारा हरिवंश नाम को ही श्रवण करते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ किसी ने थोड़ी मान्यता दी, प्रलोभन दिया तो बैठ गए अन्य नाम ध्वनि कीर्तन मंडली में। उसी प्रकार वे मुख से हरिवंश नाम वाणी उच्चार करते हैं। इसके व्यतिरिक्त और जो भी वाणी हैं उनमें मन नहीं देते, सुनते सुनते समय नष्ट नहीं करते और मन में केवल हरिवंश नाम को ही सुमिरन करते हैं, अर्थात नाम हृदय में सदा रहे। नाम जप और सुमिरन में थोड़ा अंतर है। नाम जप 3 प्रकार का कहा गया है, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक जप में वर्ण का स्पष्ट उच्चारण होता है। उपांशु जप में जिह्वा जप भी इसी के अंतर्गत है। फर्क इतना है कि इसमें केवल जिह्वा हिलती है और मानस जप को सबसे उत्तम कहा गया है। इस जप में जिह्वा और ओठ में गति नहीं होती, मन ही मन जप होता है। यह कठिन है क्योंकि मन बहुत गतिशील है, एक जगह ठहरता नहीं। मानस जप का फल 10 सहस्त्र गुना कहा गया है। सुमिरन में जप करते समय कुछ ध्यान अंग मिश्रित रहता है, सो प्रेम में यह अंश स्वतः सिद्ध है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सुमिरन जप से परे की स्थिति है। सेवक जो महाराज कहते हैं कि ऐसे जो रसिक उपासक हैं केवल नाम से अवलंब रहें, वे जो कृपा करें तो हम जैसे दीन निस्तरे यानी हम जैसों का उद्धार हो। यही मेरे उपास्य हैं। सदा इनकी उच्छिष्ट प्रसादी रूप में मुझे सदा मिलता रहे। झूठन कह्यों, जैसे द्वितीय प्रकरण में कहा गया है, तिनकी दई जू झूठन खात। वही भाव है। अंतर केवल इतना है कि वहाँ श्री प्रिया प्रियतम को लेकर प्रसंग रहा और उनकी झूठन की बात कही। यहाँ धर्मी रसिक अनन्य की झूठन है। सो ऐसे जो श्री हरिवंश में स्थित हैं, अनन्य हैं, वे कृपा करके अपने अनुभव के प्रताप से ये धर्म बताएं, अनन्यता के पथरीले मार्ग पर भी चलना सिखाएं, भावनाओं को सही दिशा दें, श्री हरिवंश वाणी का मर्म बताएं, इत्यादि इत्यादि। यह सब रसिकन की झूठन है क्योंकि वे इस मार्ग से गुजरे हैं, भजन में परिपक्व हो चुके हैं। धर्म, अनन्यता, नाम, वाणी, रस सब इनके अब भोग्य पदार्थ हैं और इनके भोग्य पदार्थों का इनकी कृपा से इनसे मिलना ही इनकी झूठन पाना है। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। श्री सेवक जो महाराज कहते हैं, मैं ऐसे धर्म में स्थित रसिक अनन्य की शरण ग्रहण करके इन्हीं का निर्मल यशोगान करता हूँ। सेवक जो महाराज कहते हैं, सकल सब भक्त अभक्त चित्त लगाकर सुनिए, श्री हरिवंश नाम महिमा का यही जस है, यही जस है, यही जस है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। हमारा तृतीय प्रकरण आज विश्राम लेता है। कल से हम चतुर्थ प्रकरण के छंदों का श्रवण करेंगे। जय हो। जय श्री राधे। मुझसे छंद कहने में मुझसे त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इस प्रेम के रस को बस दौड़ाते रहिए, लोगों तक बांटिए, लोगों को समझाइए श्री हरिवंश नाम में कितना प्रेम है। समझा तो खैर क्या ही सकते हैं हम, फिर भी अपनी कोशिश कीजिए कि 1 से 2 जुड़ें, 2 से 4 जुड़ें, 4 से 8 जुड़ें। इस प्रेम में जो जुड़ेगा वो फिर प्रेम का ही हो जाएगा। और प्रेम से जुड़ना मतलब आपके मन के विकार विचार, जो भी गलत आचरण है वो सब दूर हो जाना। हितजू महाराज की कृपा बहुत होती है। प्रेम से गाइए श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाइए, राधा राधा गाइए। पर श्री हरिवंश गाएंगे तो वो जो प्रेम के लिए आप भटक रहे हैं वो सच्चा प्रेम आपको प्रभु का मिल जाएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।